भारत माता को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और आप बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज कुछ भयंकर समस्याओं के ज्योतिष निदान की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि मन थका सा रहता है, वजन या तो बहुत बढ़ जाता है, कम हो जाता है, किसी से मिलने जुलने का ज्यादा मन नहीं करता, टास्क टारगेट्स दिमाग में तो होते हैं लेकिन उस पर हम काम नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन हमारा कमजोर हो जाता है, हम बहुत सारी कल्पनाएं तो सजाते हैं लेकिन उन कल्पनाओं पर हम काम नहीं कर पाते, शरीर थका रहता है, सोकर उठने पर भी नींद बनी रहती है, शरीर से आलस से नहीं जाता। क्यों ये सारी चीजें अगर रहेंगी तो फिर काम कैसे करेंगे, जिंदगी में तरक्की कैसे होगी? और वैसे भी आज तो जिंदगी हमसे बहुत कुछ ले रही है, तरक्की की बहुत बड़ी कीमत हम लोगों को चुकानी पड़ रही है। हाथ पर पहले कुछ रेखाएं देखिए, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। ये दो चीजें देखिएगा, ठीक, ये दो चीजें देखिएगा। यहां पर कुछ ऐसे करके रेखाएं लंबी लंबी फैली हुई है, निकली हुई हैं और ये वाला हिस्सा मोटा है, हथेली से उंगलियां थोड़ी सी छोटी हैं। देख रहे हैं आप अपने हाथ पर, और साथ ही साथ आपका ये वाला जो हिस्सा है ये भी मोटा है, ये वाला हिस्सा मोटा है, ये वाला हिस्सा मोटा है। यहां से कुछ रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं, हथेली बड़ी है, उंगलियां छोटी हैं। ये सारी समस्याएं जो मैंने अभी बताई आपके साथ जरूर होंगी। थके ही रहेंगे, काम करने में मन नहीं लगेगा। जब कंसंट्रेशन के साथ काम करना होगा तो बहुत सारे ख्यालात मन में आएंगे, कभी इधर जाएंगे आप, कभी उधर जाएंगे, कभी हवा में उड़ रहे होंगे, कभी समुद्र में तैर रहे होंगे, राजा बन चुके होंगे, लेकिन जब कार्य करना शुरू करेंगे तो कुछ भी नहीं, ठन ठन गोपाल। रात को मन करेगा लंबी तान के सो जाएं, सुबह को बहुत लंबी नींद के बाद भी उठेंगे तो फिर वही भारी भारी। हाथ पे यदि ये रेखाएं हैं तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, और ये सारे सिम्टम्स यदि हो रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए संतान उत्पत्ति में भी परेशानी होगी, कंसंट्रेट करने में परेशानी होगी, लंबे समय तक कार्य करने में परेशानी होगी, मूड स्विंग्स होंगे, जीवन में घुट घुट कर जीना पड़ेगा। क्या है ये सब, क्या है ये सब? और ये सब मेरे रहते होगा? कभी भी नहीं होगा। तो आइए, मैंने आपको हाथ पर जो संकेत दिखाए थे और जो आपको लक्षण बताए थे वो क्या है उसको ध्यान से समझिए, प्लीज ध्यान से समझिए, क्योंकि ये दिन ब दिन परेशानी बढ़ती चली जा रही है। और ये परेशानी है थायराइड की। जो मैंने आपको दिखाए ये हाइपोथायराइडिज्म के संकेत हैं और ऐसे लोगों को बहुत समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। सामान्यतः इसे एक पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम समझ लिया जाता है और इनिशियल लेवल पर इसके लिए कुछ विशेष हम करते नहीं हैं, जबकि करना चाहिए। क्योंकि अगर ये समस्या उत्पन्न हुई और बहुत तेजी से फैलती जा रही है, स्त्रियों में तो बहुत तेजी से फैलती जा रही है, कई जगह स्त्रियों को संतान न होने का यही कारण बनता चला जा रहा है, और कई जगह बच्चे इंटेलिजेंट होते हुए भी सही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उसका ये बहुत बड़ा कारण बनता चला जा रहा है। और यदि बृहस्पति शुक्र खराब हो गया तो ये समस्या तय मानिए होगी। चंद्रमा भी इसे नहीं रोक पाएगा, चंद्रमा स्वयं पीड़ित हो जाएगा और आपको बहुत सारी समस्याएं देगा। तो बृहस्पति शुक्र और चंद्रमा ये तीनों पीड़ित, तो ये समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा और इसकी वजह से बहुत दिक्कत होगी। और देखिए आज दुनिया बहुत बदल चुकी है, आपको बांधने वाला, आपको अपने साथ लेके चलने वाला शिक्षक और गुरु बहुत कम रह गए हैं। इसलिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है इन्हें हमेशा किसी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये जीवन में सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाते। और वो सपोर्ट यदि आपको नहीं मिला, जैसे समाज में होता ही आजकल, तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति शुक्र चंद्र तीनों डिस्टर्ब्ड है। इसके लेकिन उपाय हैं, बस पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यदि बच्चा पढ़ने में डल हो रहा है, सुबह को उठने में दिक्कत हो रही है, उठने के बाद वो बहुत अलर्ट एक्टिव नहीं हो रहा है, तो कहीं ये समस्या तो नहीं, शरीर भारी होता चला जा रहा है तो कहीं ये समस्या तो नहीं, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं तो कहीं ये समस्या तो नहीं, उसको अपच की समस्या हो रही है तो कहीं ये कारण तो नहीं है, उसकी नींद सही नहीं हो पा रही है, कहीं ये कारण तो नहीं है, उसको क्रोध आ रहा है, जिद कर रहा है, कहीं ये कारण तो नहीं है, क्योंकि इसका असर दिमाग पर भी सीधा जरूर होता है। देखिए ना, कितनी सारी समस्याएं मैंने आपको गिना दी हैं, लेकिन इसके उपाय संभव है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। बस मेरे साथ हर बात को गहराई से समझ लीजिए, क्योंकि मैं इसी में विश्वास करता हूं। चमत्कार तो अगर करने होंगे तो प्रभु को करेंगे। मैं चमत्कार की दृष्टि से ना कुछ कार्य करता हूं, ना आपको करने के लिए कहता हूं। बस पथ को समझिए और पग पग मजबूती से रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए, सब ठीक हो जाएगा।
मैं बार बार खासतौर से बच्चियों से, स्त्रियों से बार बार कहता हूं, तनाव मत रखो, तनाव मत रखो। और विशेषकर उन स्त्रियों से जो बच्चे की आस लगाए हुए हैं, बार बार कहता हूं तनाव मत रखो, तनाव मत रखो। क्यों ऐसा कहता हूं? क्योंकि तनाव से हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है। और बच्चों, इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं, बड़ा सोचो, बड़ा सोच के करने की कोशिश करो, लेकिन बड़ा सोच के हाय 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 करके तनाव मत लो। मेहनत करो, और मेहनत भी कैसे, गड्ढा खोदने वाली मेहनत नहीं कह रहा हूं, एक एक पग को मजबूती से रखते जाओ, उस पर भरोसा रखो, सब ठीक हो ही जाएगा। क्योंकि तनाव एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है थायराइड का। और सीधी सी बात है, जब बृहस्पति, शुक्र और चंद्र तीनों ग्रह आपके पीड़ित हो गए तो आप अपने मन को कंट्रोल करेंगे कैसे? इसीलिए यदि आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, लेती हैं, या आपको वो सारे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं जो मैंने अभी बताए हैं, तो इस हिस्से का दिन भर में कम से कम 5-7 बार ऐसे करके दबाव देना शुरू कर दीजिए। ठीक, और खुश तो रहना ही होगा, ये करना शुरू कर दीजिए। और देखिए, ये बीमारी, परेशानी तो अपनी जगह है ही है। ये अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो परेशानी तो तय है, लेकिन उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक उपाय तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा, ताली बजा के भजन किया कीजिए, और जब भजन किया करें तो मस्त हो जाइए, अपने आप को प्रभु के चरणों में छोड़ दिया कीजिए। नाचने का मन है तो नाचिए, झूमने का मन है तो झूमिए, रोने का मन है तो रोइए, लेकिन अपने आप को प्रभु शरणों में छोड़। देखिए, इन सभी लक्षणों पर, और हाथ में जो मैंने 3 चीजें बताई, इन सभी के लिए आपको एक पहला उपाय बताता हूं, वो ये है धनिया। ताजा मिल जाए तो क्या कहने, लेकिन ये धनिया देसी होना चाहिए। देसी धनिया क्या है कि उसको ऐसे हल्का सा भी करेंगे तो बड़ी अच्छी सुगंध आएगी उसके अंदर। अगर आप फिलहाल ताज़ा धनिया नहीं मिलेगा, अगर धनिया दाने भी हो तो कौन से दाने, जिनको ऐसे सूंघेंगे तो उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। धनिया की चटनी बना लीजिए, पानी में घोल लीजिए और पी लीजिए। ठीक, या धनिया के दाने का पाउडर बना लीजिए खूब बारीक सा, फिर उसे छान लीजिए, और रोज़ाना 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास में भिगो कर रात में रख दीजिए, और सुबह पी जाइए पूरा। तेजी से फायदा होगा। ऐसे लोगों को देर रात का भोजन, बहुत गरिष्ठ भोजन, रात का दूध, तेज मिर्च, मसाले, तेल आदि नहीं खाने चाहिए। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को सेंधा नमक खाना चाहिए, समुद्री नमक नहीं खाना चाहिए। सेंधा नमक शरीर में अधिक चुस्ती फुर्ती देता है। जी, बुजुर्ग कोई ऐसे ही नहीं थे हमारे शास्त्र जो लिखते हैं वो कुछ ऐसे ही नहीं लिख देते हैं। बहुत सारे परिवर्तन चिकित्सा जगत में होते हैं, खान पान में होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन वह जलवायु के हिसाब से स्वीकार करने चाहिए। भारतीय जलवायु के लिए क्या उचित है, उसका सेवन यदि आप करेंगे तो फिट रहेंगे, और नहीं तो नाना प्रकार के रोग आपको जगड़ते चले जाएंगे। तो सेंधा नमक का प्रयोग करिएगा। ये उपाय जो मैंने, ये लक्षण जो मैंने बताई, यदि आप में दिखते हैं। और मम्मियाँ, ध्यान रखें अपने बच्चियों के लिए, ख़ास तौर से, बच्चियों दोनों के लिए, लेकिन बच्चियों के लिए ख़ास तौर से ध्यान रखें। बस ऐसे ही सीखते रहिए, ज़िंदगी अच्छी से गुजरती रहेगी। अगर आप समय से अलर्ट हैं, अपने खान पान व्यवहार में परिवर्तन कर देते हैं, ज़्यादा तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे वहीं के वहीं। फिर भी कोई परेशानी है और आप समय से चिकित्सकीय सलाह ले लेते तो पूरे ठीक हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो प्रभु का नाम लीजिए, भजन कीजिए और मस्ती से अपना काम कीजिए। बड़ा सोचिए, बड़ी मेहनत कीजिए, हर कदम को मजबूती के साथ रिसर्च करके रखना शुरू करिए, सब अच्छा होगा। चलो, राम राम, नमस्कार।